रहते यहाँ रहते रहते ना ज्यादा गर्मी सहन होते ज्यादा ठंडी सहन। बढ़िया है, प्रभु की कृपा। ओम ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीतेश्वरते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन गया भारततैलपूर्णः तज्जालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं कीर्ति परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदूरतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेरवहनी कर्णेन वीलाकुला अस्वस्थां विकर्णघोरमकरदुर्योधनावर्तिं सोतीरां खलु पाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशवः कालाश्चर्यवत सरोजममलं गीतादगन्धोत्पकं नानाख्यानकटीशरं हरिकदा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैरारः पेरीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रभंसिना श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यदकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदिव्यैस्तै वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामग ध्यानाय तज्ञवतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो जाशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शनायवतु शनो भुनक्तु स वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृतं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव ओतेति तन्मयतया तनयो विनीतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः कालीन स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम दरबार रामलला एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस ब्रह्म को कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं और 47 श्लोक से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु मा ते संगस्तो कर्मणि योगस्थः पुरकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणं अन्वीक्ष कृपया फलहीतवे भोक्तियुक्तो जहातीह पुरेषु कृत्यदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यहाँ पर कर्मणि वाधिकारस्ते भगवान ने इस श्लोक में हमें 4 चीज़ों को बताया है। हमारा अधिकार किसमें है? केवल कर्म करने में। कर्मणे व अधिकारिस्तु केवल कर्म करने में अधिकार है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बीज बोया तुलसी का वृक्ष लगाया आपने, तो आपकी ड्यूटी यही बनती है, फर्ज आपने बीज लगा दिया, तुलसी का पौधा लगा दिया, बस ड्यूटी समाप्त। अब उसमें बढ़ेगा, उसमें फिर मंजरी आएगी, फल फूल आएगा नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको सोचते रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, दुखी रहोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर गीता जी आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा आप लोगों को बताया है, लेकिन अगर मैं अपने अंदर ये भावना कर दूँ कि जो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप लोग उसको समझ जाएं, तो हमारी मूर्खता हो गई, यानी हम अनायास से दुखी हैं। तो क्या है? फर्ज है कि कर्म करना ही केवल आपका कर्म कर, क्योंकि कई और परिस्थितियाँ काम करती हैं ना। जैसे आपने कोई वृक्ष लगाया तो इसमें केवल लगाना ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसको फिर बाड़ भी बनाते हो वो भी खैर काम करना है, पशु पक्षियों से वो भी ना खाएं, फिर खाद भी देना है, पानी भी देना है, उचित टेम्परेचर भी मिलेगा जो कि आपके अधीन नहीं है। अब क्यों नहीं, अब अपने लखनऊ में अपने चित्रकूट में लगा लो या नारियल का पेड़, होगा नहीं होगा?
गुरुदेव एक बार 7 पेड़ लगाए थे शायद है भी 1-2, लेकिन फल कभी नहीं आया कोई, आने की कोई उम्मीद नहीं। क्यों? फल आने का देखो कई परिस्थितियाँ होती हैं कि फल कैसे आएगा, जब उचित सब कुछ होगा भी, और उस जो वृक्ष लगा हुआ है उसमें फल देने की शक्ति होगी ना, उसमें भी तो उसका फूल आएगा तभी तो फल आएगा, और उसमें वो शक्ति ही नहीं है जो कि वातावरण के अनुसार होता है। सेब कहीं क्यों नहीं हर जगह होता है? सेब केवल कश्मीर में क्यों होता है, हिमाचल में क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है? तो हर एक चीज़ का अब हाँ वो ऐसा संभव नहीं है। तो केवल आपका अधिकार है कर्म करने, कर्म करते रहो। कौन सा कर्म? जो उपयुक्त कर्म है, जो शास्त्र के अनुसार किया हुआ है, जो शास्त्र में किया है। आप संसार में रह रहे हो तो यहाँ भी कर्म करो, जो भी कर्म है आपका। मान लीजिए अब अभी तो खैर आप बड़े हो गए हो, आपका लड़का ले लो, अब बच्चा, उसकी बच्चियाँ हैं तो बच्चियों का पालन तो करना ही है, करना है, लेकिन अब वो तो उसका अधिकार है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उनके लिए जो भी उचित शिक्षा है उसको दे, कोशिश करें। लेकिन वो ना पढ़े तो फिर उसका क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने मन में अगर बैठा कि नहीं मैंने कोई इंजीनियर बनाना, अपनी डॉक्टर बनाना है या IAS बनाना, तब दुखी होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल दुखी होगा। क्योंकि वह सब उनके कर्मों का फल है ना, जैसा उन्होंने कर्म करके आया होगा वैसे उनको मिलेगा, जैसे उनकी मेधा शक्ति होगी वैसे ही उनको वह किसी चीज़। एक क्लास में जो है 50 बच्चे तो होते हैं, 40-50 होते हैं, 35 तो एक जिनवन लिया जाता है कि 35 तो होना चाहिए। लेकिन क्या सभी बच्चे 35 के 35 बच्चे या 40 के 40 बच्चे जो अध्यापक पढ़ा रहा है, जो प्रोफेसर पढ़ा उसको एज इट इज वो ग्रह कर लेते हैं? क्या सवाल ही नहीं होता। अरे तो कई तो कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी किस में आया था, केन उपनिषद में आया था, हाँ केन उपनिषद में आया था, हम अहमदाबाद में पढ़ा रहे थे। तो यह हुआ कि भाई देखो, यह कोई ज़रूरी नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ जाए, उसमें अक्षर से लिखा हुआ। कुछ तो किसी के कुछ समझ में नहीं आता है, कोई उल्टा समझ लेता है, आप कोई जैसा बताते हैं गुरुदेव वैसे ही ठीक ठीक एज इट इज ही वह अपने अंदर बैठा लेता है। सबका अलग अलग समझ, अपनी अलग समझ है, उनका अपना कर्म है, पिछले कर्म है, और भी कई सारी परिस्थितियाँ हैं घर में, पता नहीं कौन सी परिस्थिति है, किस परिस्थिति में वो रहा कहीं रहा। अब उसका अन्वेषण करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं बनती है। तो यह है कि हमें अपना जो भी कर्म है आप कर रहे हो, कर्म करके अलग हट जाओ, उससे लिपायमान हो, मत हो। अब जैसे गोताखोर लोग होते हैं, कोई मान लीजिए डूब रहा है तो पानी में छलांग लगाया, वह उनका बस ऐसा होता कि पानी से भी वो प्रभावित नहीं होता है, वह सफल हुए नहीं हुए वहाँ से असंग आ जाते हैं। कई ऐसे होती हैं आग लग जाती है, किसी को बचाना है या सिलेंडर ही मान लो बंद करना, तो आप कूद गए, आप उससे असंग हुए वापस आ जाओ तब तो आपकी मानता है। इसी प्रकार से इस संसार में आए हो, जो कुछ कर्म कर रहे हो उसमें आपका अधिकार है, लेकिन उससे चिपको मत कि आपका फल ही होगा। और जो हमारी एक धारणा बन लेती है ना कि हम यह काम कर रहे हैं तो इसका फल ये हो, वही गलत है। पहले से फल कोई नहीं होता, क्योंकि आगे ही बताया माँ फलेश कदाचन, फल की इच्छा कभी मत। यह कोई बुरा नहीं है कि फल चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अब उसके पीछे ही मत पड़ जाओ ना कि हमें ऐसा चाहिए ही, वहाँ तो गलती है ना। सही बात है, सही। क्योंकि वह नहीं मिलता ना दुखी होते हो ना, इसलिए कोई इच्छा मत बनाओ ना, क्योंकि वह कई फैक्टर्स में काम करते हैं। आपने जो कर्तव्य किया ठीक है, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, वातावरण भी काम करता है, वातावरण के साथ अन्य सहायक प्रक्रियाएं भी काम करती हैं। मौसम क्या है, क्या अब जैसे आजकल अब यूपी ले लो, दिल्ली ले लो, मृत्यु हो रही है, उसमें क्या कर सकते हैं? और वो गर्मी के कारण एक ही है, गर्मी है, उनमें कुछ नहीं। अब इलेक्शन लड़ा, अब मान लो मोदी जी ने अब कम से कम अयोध्या जी को ले लीजिए, इतना काम किया इन्होंने
और फिर भी हार गए। तो अब उसके पीछे अगर मोदी या कोई भी नेता है दुखी हो तो उसकी एक प्रकार से मूर्खता मानी जाएगी। आपने कर्तव्य किया, आपने अच्छे तरह से पहले प्रचार किया और वहाँ पर काम भी किया तो ठीक है, आपने जो भी कैंडिडेट दिया ठीक है, हार है जीत है उससे आप प्रभावित मत हो ना, अप्रभावित हो। तो फल से, फल की भी इच्छा मत करो कि हमें यही फल चाहिए, जो कुछ मिलता है नहीं मिलता है उसी से संतुष्ट रहो। तो पहला यह है कि केवल कर्म करने में आपका अधिकार है, इसलिए जैसी परिस्थिति आती है कर्म आप करते रहो, निठल्ले नहीं बैठना, कर्म करते रहो, लेकिन कर्म से अमुक फल ही प्राप्त हो जाए उसकी भी इच्छा आपके पास नहीं होनी चाहिए। दो चीजें हो गया, दो चीजें हो गया, कर्म करते रहे। हाँ दो चीजें हो गया, एक तो कर्म करने में आपका अधिकार है इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म के फल में आपकी इच्छा अधिकार नहीं है इसलिए उसकी कभी इच्छा मत करो। तीसरा क्या है, माँ कर्म फल हेतु भू माँ, कर्म के फल का कारण भी मत बनो ना। जो हम यह सोच जाते हैं कि मान लो कि आपने आम लगाया, आम का वृक्ष लगा दिया, 5 साल के बाद उसमें वह बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं, तो यह उसका अभिमान मत करो कि मैंने फल या पेड़ लगाया। अरे हम भी ऐसे ही करते थे, हमने गांव में 5 पेड़ लगाए थे आम के और फलने लगे, मैं लगाया। अरे आप करने वाले कौन हो? कोई नहीं हो तो, हाँ, तो यही जो है अपनी गलती होती है। क्यों कि अगर कर्म का हेतु बनोगे, कर्म का कारण बनोगे और उससे खुशी होगे और दुखी होगे तो क्या होगा, आप इस जन्म मृत्यु संसार का जो ये बंधन है उसमें पड़ोगे। बंधन का और कोई कारण नहीं है, बंधन का यही कारण है अपने को कर्ता मान बैठना कि हम कर रहे हैं, तो हमने किया इसका मतलब हम फंसे। अगर हम ये सोचे कि हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम जन्म मृत्यु में आएंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह हमेशा खुशी भी नहीं होना कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं सारे ही सफल हो जाएं या सारे असफल हो जाएं तो दुखी भी नहीं होना। ऐसा नहीं, हाँ, या एक हुआ ज़्यादा हुआ परसेंटेज कम हुआ तो भी कोई प्रभाव न पड़े। माँ कर्म फल हेतु भू, मतलब कर्म के फल का जो कारण है जो हेतु है वह भी मत बनो। अच्छा, समझ में आ रहा है? अंदर बैठना चाहिए। ऐसे समझने से कि यह सेंटेंस रट लिया उससे कोई फायदा नहीं है, अंदर ये बैठ जाए, अंदर ये बैठ जाए। सीधा सा उदाहरण लो, दृष्टांत लो, आप घर से यहाँ तक आए, 500 मीटर 700 मीटर होगा जो भी होगा, थकावट तो आई। अब यहाँ पर आकर के मान लो आपका सत्संग का श्रवण किसी कारण से निरस्त कर दिया गया, नहीं हो रहा, तो आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि आपने कर्तव्य किया। आपका अधिकार यही है कि आप अपना कर्तव्य करो, आप वहाँ से चल करके जाओ बस। अब यहाँ पर क्या सुनाया जा रहा नहीं सुनाया जा रहा, हो सकता सुनाने वाले की तबीयत खराब हो गई तो उससे आप प्रभावित नहीं होना चाहिए। न तो फल की इच्छा करो, आपका जो ड्यूटी हो करो, जो होता है वो ठीक हाँ, है, जो होगा। और यहाँ पर बहुत सुंदर है, सत्संग भी मिला तो हर्षित मत हो, खराब मिला तो दुखी मत हो, मतलब कोई कि हमने जो है सत्संग सुना इसका भी अभिमान आपको ना आवे अंदर जरा सा भी, कि हमने यह काम सुना वहाँ गए और यह सुना, इसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। क्योंकि यही जो है जिस समय हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं, भोक्तापन अपने आप आ जाता है और कर्ता भोक्ता बन गए तो जन्म मृत्यु का यह बंधन हमारे पास एक बन जाता है, फिर हमारी मुक्ति होने का कोई मतलब नहीं। ये 3 चीजें बताया। क्या पहला, कर्म में ही केवल आपका अधिकार है, कर्मणि एव अधिकार, कर्म में ही अधिकार है। दूसरा, माँ फलेश कदाचन, कभी फल की इच्छा मत कीजिए। तीसरा, अच्छा हो जाए फल तो कर्म के फल का हेतु भी मत बनो ना, कारण भी मत बनो। अच्छा, हेतु कर्म फल जैसा भी हो जाता है, न तो अच्छा होता है तो हर्षित भी मत हो, फूलो भी मत, और खराब भी होता है तो भी दुखी मत हो।
क्योंकि दुखी होगे तो कर्ता भाव आ जाएगा, हर्षित होगे तो भोक्ता आ जाएगा ना, भोक्ता आ गया तो कर्ता भी आ गया। तो कर्म के फल का कारण भी मत बनो। चौथा एक और है, ते माँ ते संग अकर्मणि संग तू अकर्मणि, संग तू अकर्मणि। अकर्म भी एक देखो, जब हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, होता है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, मान लो आपके अंदर इच्छा हो गई, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना भी नहीं है, नहीं ये नहीं करना है, निठल्ला नहीं बैठना है, आलस में नहीं बढ़ना, प्रमाद में नहीं बढ़ना, हमें नहीं कुछ चाहिए, तो भी हम ऐसा न हो जाए कि हम अकर्मण्य से, यानी सोने में ही अपने को समय को गंवा दूं, वो भी नहीं। आपको कर्म करते रहना है, अकर्मण्यता से आपको आसक्त नहीं होना है, आपको नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कर्म नहीं करो, जो कुछ कर्म आपको सामने दिखाई देता है उसको करते रहो, करते रहो। अब देखो इससे दो फायदे हैं, एक तो आपके हाथ पैर चलते हैं, जैसे वहाँ से आना और यहाँ से वहाँ जाना, अब आपका तो 4 टाइम हो जाता है, तो कम से कम शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है। पहली बात तो शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरी बात फिर यहाँ आए तो ज्ञान मिला, अंदर भी कुछ जो हमारी अज्ञानता थी धीरे धीरे वो भी एक प्रकार से आगे खिसक रही है, जा रही है, गई तो नहीं लेकिन जा रही है। और तीसरा, हमारा गीता जी में प्रेम बढ़ा, हमारा भगवान के प्रति एक आस्था जगी, यह हुआ ना। तो यह 4 चीज़ें इस श्लोक के अंदर बताया गया। पहला, कर्म में ही केवल आपका अधिकार है, फल की इच्छा न करो, और फल जो प्राप्त हो जाता है उसका कारण भी मत बनो, कर्ता भी अपने को मत समझो, हेतु मत समझो। और दूसरा जब कोई इच्छा नहीं है आपकी तो ऐसा भी मत समझो कि इच्छा नहीं है तो कर्म मत करो, कर्म करते रहो, अकर्मण्य मत रहो। जब अकर्मण्य हो जाओगे, केवल बिस्तर ही पड़े रहोगे तो बिस्तर पर ही पड़े रहोगे, यही है कारण, यही है, तो वो भी मत करो। अब इसी के आधार पर दूसरा में परिभाषा दिया गया है योग का, इसका वो वास्तव मैंने कल बता दिया था, ये तो चूंकि यह नहीं आई थी इसलिए तो समझा रहे, क्यों कि यह तो बाद में सुनती भी नहीं होंगी, तो इनको थोड़ा सा कुछ योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर एक योग की परिभाषा दिया गया। यहाँ पर गीता जी के अंदर योग की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। अच्छा, 3 परिभाषाएं दी गई, 2 तो इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और एक छठे अध्याय में दिया हुआ है। तीनों परिभाषाओं को हम विशेष रूप से देखते हैं। योग अस्थः कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में अस्थः जहाँ पर आता है ना, इसका मतलब स्थित होना, बैठना। जैसे गृहस्थ है तो घर में बैठना, वानप्रस्थ है तो अस्त आया ना, तो वन में जंगल में बैठना। तो जहाँ पर अस्त शब्द आता उसका मतलब होता है बैठना, स्थित होना। तो योग अस्त, योग में बैठ करके, कैसे, कुरु कर्माणि, कैसे योग में बैठना है आगे बता रहे हैं। पीछे ये बताया था ना भगवान ने क्या, कि तुम्हें हम बुद्धि योग की बात करता हूँ, कहाँ पर बताया था, यह एक 39वें श्लोक में बताया था, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वाम शिव। हे अर्जुन, अब तुम्हें हम सांख्य योग, बुद्धि योग की बात बता रहा हूँ। तो क्या बताया था, उसके बाद चुप रहे भगवान। अभी यहाँ पर बता रहे हैं बुद्धि योग क्या है, आगे चल करके आगे के श्लोक में बहुत 91, 50वें 91 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। योग अस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। क्या योग में स्थित होना है, समत्वम, समता का व्यवहार, सबको समान, हाँ, सबको समान दृष्टि से देखो। आपको दुख मिलता है तो भी, सुख मिलता है तो भी, सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, दोनों स्थितियों में आप खुश रखो, खुश रखो। आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो भी सुख रहो। आपको कहीं हार भी हो रहा है, कहीं जीत भी हो रही है, कहीं लाभ भी हो रहा है, कहीं हानि भी हो रहा है, तो भी मस्त रहो।
दुखी मत हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा संगम, संगम का मतलब आसक्ति, अच्छा। किसी से भी न तो सटो न तो हटो, सीधा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं न तो किसी से सटो न तो किसी से हटो, यही है संगम। न किसी से प्रेम करो, बहुत ज्यादा प्रेम करो, बहुत ज्यादा उसमें आसक्त मत हो, और न तो किसी से बैर करो, द्वेष करो, सबसे उदासीन अपने भाव को बनाए रखो। तो क्या है संगम, इस आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति का मतलब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि हमें अमुक फल की प्राप्ति हो जाए, तो किसी भी फल की प्राप्ति भी नहीं, हमें संग को, आसक्ति को छोड़ करके केवल सम बने रहें, योग में स्थित होकर के कर्म को करते रहें। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, होता क्या है, कभी जब हम कर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, कभी अच्छा फल मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। हो सकता है कभी आपने 1 रुपये की लॉटरी लिया और करोड़ों रुपया मिल गया, कभी आपने 100,000 लॉटरी लेते रहे, लाखों रुपया गवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो दोनों स्थितियों में आप मस्त रहो, चाहे सिद्धि हो रही है आपके, और सिद्धि असिद्धि क्या है, हमारा जो मन कहता है उसके अनुसार कोई कार्य होता है तो उसी को हम अच्छा मानते हैं, उसी से हम भूल जाते हैं। हम अमुक चीज़ चाहते हैं कि अमुक चीज़ हो जाए, मान लो हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए, तो बारिश हो गई तो हम भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब बारिश नहीं हुई, गर्मी हो रही है, हम बेकार में दुखी होते हैं। तो आपके अधिकार में यह नहीं है कि सिद्धि आपके मन के योग्य ही कोई वस्तु मिले। कर्म कर रहे हो, फल में कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप चाहते हो ऐसा ही फल मिले, तो जैसा भी मिले, आपके अनुकूल मिलता है तो भी और आपके प्रतिकूल मिलता है तो भी, दोनों अवस्थाओं में चाहे सिद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है, अनुकूल हो रहा, प्रतिकूल हो रहा है, तो आप समत्वम योगा, सम रहो और इसी को जो सम रहो, करने वाले हो हैं हम क्या, आप केवल समता का व्यवहार रखो। समत्वम योग उच्चते, तो जो ऐसा योग में स्थित होकर के कर्म करता है और उसका फल उसके अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है, दोनों स्थितियों में जो समान रहता है उसी को हम योग करते हैं। अब 50वें दूसरे में, इसमें 49वें में तो कोई खास नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा, वह जो बुद्धि योग वहाँ पर कहे थे 39वें श्लोक में बताने जा रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग जो है या सांख्य योग जो है, ज्ञान योग, बुद्धि का मतलब ज्ञान योग भी कह सकते हो, कर्म से, कर्म योग से ही अवरम, वह श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग अवर है, नीचे है, दूर से दूर है, मतलब कर्म योग और ज्ञान योग में बहुत अंतर है। कर्म योग जो है बहुत ही नीचे है और जो ज्ञान योग है बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। बुद्धौ, हाँ, बुद्धौ शरणम अनिवीक्ष कृपणा फल हेतवः। इसीलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय लो, कृपणा, फल के प्राप्ति में कृपण मत बनो। फल हेतु, फल के कारण कृपणता का भाव अपने अंदर मत लाओ। इसीलिए 47वें श्लोक में बताया ना, माँ फलेश कदाचित्, कभी भी फल की इच्छा नहीं करो। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि कृपण फल हेतु, फल के कारण, फल की प्राप्ति में कृपणता का भाव मत लाओ। मल हेतु शरणम अनिवीक्ष, ज्ञान के शरण में आओ। क्यों? हाँ, क्योंकि ज्ञान के शरण में जब आओगे ना, तभी जाकर के तुम्हारा इस संसार से आना जाना बंद होगा। उपनिषद में यही बताया गया ना कि मुक्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसी मतलब परमात्मा का ज्ञान, हाँ, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, विद्या 2 प्रकार, एक अपरा विद्या और दूसरा परा विद्या। अपरा विद्या सांसारिक विद्या जिसपे 64 प्रकार की विद्याएं होती हैं। परा विद्या वह है जो हमको परमात्मा से मिला दे, वह परा विद्या। तो वह ब्रह्म विद्या, उसका ज्ञान, तो वह जो ज्ञान हो जाता है उसमें को प्राप्त करने में कृपणता का भाव मत रहो। ठीक है।
क्योंकि आपको ये बताया था कि गार्गी और जागवल्क का संवाद जनकपुर में हुआ था। गार्गी ने ही पूछा था कि कृपण कौन है, तो उन्होंने ही बताया कि जो इस पुरुष शरीर में मनुष्य योनि में आकर के अपने को मुक्त नहीं कर लेता, अपने आप को परमात्मा को जान नहीं लेता, वही कृपण है। यानी जो इस ज्ञान के रास्ते से भटक जाता है वही कृपण है। क्योंकि मुख्य हमारा उद्देश्य ही है। अरे बड़े मुश्किल से यह मनुष्य योनि मिलती है और मिल जाती है तो इसको खाली मत जाने दो। इसमें क्या करो फिर? ज्ञान को प्राप्त करो। कैसे ज्ञान प्राप्त करो? पहले अंतःकरण को शुद्ध रखो। कैसे करोगे? जो पाप इत्यादि नाना प्रकार के कर्म हुए हैं ना इससे, तो उसको निष्काम कर्म करते हुए बिना किसी कामना के यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि करते हुए इसको स्वच्छ रखो। और फिर उसके बाद आचार्य गुरु संत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। बस ये काम है। अब यहाँ पर 50वें में भगवान बुद्धि योग की बात 50वें 91 में अब आगे ही यही बात करेंगे जो 39वें बताया गया था कि बुद्धि योग में बता रहा हूँ। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत्य दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। हे अर्जुन, तुम बुद्धि युक्त हो जाओ। बुद्धि युक्त और बुद्धि युक्त होकर के यानी ज्ञान की शरण लो। और ज्ञान की शरण लो तो क्या करोगे? उभय सुकृत और दुष्कृत, जो तुम्हारा सुकृत करती हैं पुण्य को और दुष्कृत करती हैं पाप को, अगर तुम ज्ञान को धारण कर लोगे यानी अपने अंदर उस ज्ञान की दीप को जला लोगे तो तुम्हारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा। जहाती माने काटना होता है, तो पाप और पुण्य दोनों को काट दो। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए क्या करो? तुम योग में स्थित हो जाओ। और योग कर्म कौशल, और कर्म ही कुशलता है, इसी को योग कहते हैं। कुशलता पूर्वक कर्म को करना ही योग है। कुशलता पूर्वक करने का मतलब जो पीछे बताया गया था कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तत्व, मतलब योग में स्थित होकर के कर्म करना और वह कुशलता पूर्वक करना। मतलब मन बुद्धि जब साथ में लगा रहेगा, किसी कर्म को करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है, उसकी गुणवत्ता भी ठीक हो कर्म का। कुशलता पूर्वक कर्म करना यह नहीं मतलब जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम जैसे सवेरे वो झाड़ू लगाती है ना, आप देखते नहीं है कि कमर उसकी हिलती वो झुकती नहीं है, ऐसे करती है। हालांकि यहाँ पर गंदगी नहीं है, वो वाक अलग है, लेकिन वो योग में स्थित होकर के नहीं कर रही है। योगस्व कुरु कर्माणि, तो यहाँ पर क्या बताया? योग कर्मस कौशलम, वह नहीं आएगा ना, क्योंकि अब मुख्य चीज ये है जो भी हम कर्म करें मन भी उसमें लगा रहे, बुद्धि भी उसकी गुणवत्ता तब आती है जिसे हम अपना समझ इकट्ठा करते हैं, उसको ध्यान से करें। हाँ, जो भी हम कर रहे हैं। अब जैसे आप कुछ कर्म करते हो, मन से करते हो, मन से कर उसमें लग जाते हो, यह तो बोलती रहती है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन आपका मन दूसरे में लगा हुआ है, मन भी लगा बुद्धि, इसलिए सुनते भी नहीं। क्यों? अगर मन इस श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं रहेगा, केवल यह जो लगाते हो मशीन उसी का नहीं कारण है। दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, जो हम कर्म कर रहे हैं मन वहाँ पर लगा हुआ है, तो कान में कोई बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर श्रवण शक्ति आपकी अच्छी भी होती, मशीन भी लगा रखोगे तब भी नहीं सुनोगे। क्यों? आपका मन तो कहीं और है ना, उस कार की गुणवत्ता देख रहे हो ना, दूसरी जगह लगा हुआ। हाँ, दूसरी जगह लगा हुआ। भगवान का ही सफाई कोई कर रहा है, भगवान की आरती हो रहा, मन वहाँ लग रहा है, तो दूसरे संसार की बातें कैसे सुनाई देंगी? हमें नहीं सुनाई देंगे ना। तो यही है, जहाँ ध्यान लगाओ तब, हाँ, तब उसको ध्यान आता है। हाँ, तो बुद्धि युक्त यानी ज्ञान का शरण लो, बुद्धि से युक्त हो जाओ। कौन सी बुद्धि? वही समता बुद्धि, वो जो पीछे बताया था ना, समत्वम योग उच्चते। समत्व का भाव लाते हुए उस बुद्धि से तुम जिस समय युक्त हो जाओगे, कर रहे हैं जहाँ तभी जो है तुम्हारे सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों कर्म नष्ट हो जाएंगे।
उभौ माने दोनों। तस्मात् योगा युजस्व, इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। और कर्मस योग कर्मस कौशलम, कर्म की कुशलता ही, कर्म को अच्छी तरह से करना ही, वही उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कर्म जो कुशलता है, योगस कर्मस कौशलम, यानी जो कुशलता पूर्वक कार्य करता है उसी को योग कहते हैं। यहाँ पर यह दिया कि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही जो है, अच्छी तरह से मन बुद्धि से काम करना वही है। क्योंकि देखो स्वभाव से कुछ कर्म होते हैं जो बंधन देने वाले हैं। बंधन देने वाले कौन से कर्म हैं? जहाँ पर हमें कर्तापन का अभिमान आ जाता है कि मैंने किया, मैंने वो किया। कर्म आप नहीं भी मानते हो, लेकिन आप कर्म में अच्छा फल मिला तो हर्षित हो गए और खराब फल मिला तो दुखी हो गए। इसका मतलब वो आपका कर्तापन आ गया। ठीक है ना? तो समत्व की बुद्धि के प्रभाव से यह सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए बुद्धि के जो युक्त हो जाओ, इसका मतलब तुम समत्व बुद्धि से युक्त होकर के काम करो। अगला देखो। अच्छा, इसका तो वो बता दिया था कि नहीं बताया था? इसका 50वें का भाष्य बताया था, नहीं बताया था? 50वां ना? हाँ, नहीं बताया। नहीं, ये नहीं बताया, इसके पहले वाला बताया। इसके अच्छा ये बता नहीं बताया ना? इस भाष्य में सुन लो। इसमें है ना? हाँ, नहीं उसमें नहीं है, उसमें। अरे वो तो अलग थी, कोई बात नहीं। वो तो इसका भाव होता है, वैसे मैंने आपको पूरा समझ में आ जाता है। बुद्धि युक्त समत्व विषया बुद्धिया युक्तो, बुद्धि युक्त है ना, इसका अर्थ बताया समत्व विषया, समत्व बुद्धि। हाँ, बुद्धिया युक्तो, बुद्धि युक्त, बुद्धिया युक्त का मतलब बुद्धि से युक्त होकर के। जहाती, ये जहाती आया ना, देखो श्लोक में देखो, जहाती, जहात का मतलब परित्यज्य, उसको छोड़ दो, काट दो। यह का मतलब अस्मिन लोकी, ये आया। यहाँ पर देखो दूसरे शब्द में जहाती है, तो जहाति धन ई है, शब्द विक्षेप करके जहाति धन ई, ये माने इस लोक में। उभे, उभे माने दोनों, इसका बताया। उभे सुकृत दुष्कृत का पूर्ण पापे सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण जतः, ज्ञान को प्राप्त करके पाप और पुण्य को समाप्त करो। तस्मात् का मतलब समत्व बुद्धि जो है, योगा जिस घटस्व, मतलब उस समत्व बुद्धि योग के द्वारा उसको चेष्टा करो। योगो ही कर्मसु कौशलम स्वधर्माख्येषु कर्मेषु वर्तमानेश या सिद्ध सिद्धियो समत्व बुद्धि ईश्वरो अर्पित ततः कुशलम कौशलम कुशल स्वभाव। अब योगस कर्मस कौशलम का बताया, क्या बताया अर्थ? स्व यहाँ पर आया है, देखो सिद्ध असिद्धियो समो भूत्वा, ऊपर आया हुआ है 48वें में। तो यही कह रहे हैं कि अपने धर्म में स्थित होकर के कर्म करो। सिद्ध असद्यो समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्धि में समत्व का भाव ला करके ईश्वर अर्पित चेतसा से जो कर्म करो उसको ईश्वर को, भगवान को अर्पण कर दो। उसी को कहते हैं कर्मस कौशलम। तद ही कौशलम जत बंध स्वभावान अपि कर्माणि समत्व बुद्धा स्वभावात् निवर्तते। स्वभाव से ही जितने बंधन वाले कर्म हैं, इससे करने से वह, उससे छुट्टी मिल जाती है। तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भवतुम, इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ। मतलब यह है कि जब आपके अंदर समता का भाव आ जाएगा, जब आप कोई कर्म कर रहे हो, न तो हर्षित हो रहे हो न दुखित हो रहे हो, तो आपका कर्ता का भाव भी, भोक्ता का भाव भी चला जाएगा। तो इसलिए जो स्वभाव से जन्म मृत्यु का बंधन है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। अब 91वां श्लोक देखो। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम्। अनामयम् माने जिसका कोई आदि अंत नहीं है। कर्म जब जहाँ भी अंत में ज लगता है ना, ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। जैसे अस्त का पीछे बताया था स्थित होना, वैसे ज का मतलब पैदा होना। जैसे नीरज है,
पानी में कमल होता है, उसको क्या कहते हैं, नीरज। तो उसी प्रकार से कर्मजम आया है, कर्म से जो उत्पन्न होता है, जो फल मिलता है, उसको कर्मजम कहते हैं। ठीक है ना। पंकज, पंकज, पंक माने कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न होता है, उसको पंकज माने कीचड़ होता है। हाँ नहीं, पंकज का मतलब वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कमल का फूल होता है पंकज। कीचड़ में ही तो होता है। हाँ, कमल कीचड़ में तो होता है। हाँ, तो उसी मतलब कीचड़ से उत्पन्न हुआ, पानी से उत्पन्न हुआ, तो उसको कमल कहते हैं। तो उसी प्रकार से कर्म से जो उत्पन्न होता है, कर्म करोगे कुछ तो फल मिलेगा। तो जो वह उत्पन्न हो रहा है, फल मिल रहा है, उसी को कर्मजम। बुद्धि युक्ता। अब यहाँ पर जो हम कर्म कर रहे हैं बुद्धि युक्त होकर के, मतलब ज्ञान से कर्म कर रहे हैं, यानी बुद्धि को समत रखते हुए जो कर्म कर रहे हैं। फलम ही फलम त्यक्त्वा मनीषण, इस क्या कर रहे हैं, कर्मों से जो उत्पन्न होने वाली इष्ट निष्ठ देह प्राप्ति, इसमें क्या होता है, आप कर्म करते हो, अच्छा कर्म करोगे तो क्या होगा, आप देवता बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, अच्छे लोग को प्राप्त करोगे, इंद्र भी बन सकते हो। हाँ, तो यह कर्मजम, कर्म से ही आपको अच्छा भी मिलता है, और यही कर्म खराब करोगे तो राक्षस बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे, चींटी बन जाओगे। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता, इसीलिए कर्म को कैसे करो तुम, बुद्धि युक्त हो करके। फलम त्यक्त्वा, पहले भी बताया गया था फल को छोड़ दो। तो मनीषिण, मनीषिण कहते हैं विद्वान लोगों को, जो ज्ञानी हैं वह फल को, कर्म के फल को छोड़ करके समत्व बुद्धि ला करके कर्म को करते रहते हैं, कर्मजम। और वह जो कर्म करते हैं उससे देखो, कर्मजम, कर्म से कई प्रकार के फल मिलते हैं, अच्छा भी मिलता है, मुख्य रूप से दो फल, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यही हो सकता है ना। जो आपको अच्छा लगे वह अच्छा फल हो गया, और जो आपके मन के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, वह खराब हो गया। तो यहाँ पर कर्मजम का मतलब है, कर्म से ही आप निष्काम कर्म करके आप अंतःकरण को शुद्ध कर लो, और उससे ज्ञान को धारण करके आप मुक्त हो जाओ। या कर्म करते हुए अच्छा आप कर्म किया, ज़्यादा पुण्य किया तो देवलोक की प्राप्ति हो गई, और ज़्यादा पाप कर्म किया तो आप कीचड़ में फंस गए, जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ते रहे। तो जन्म बंध विनुर मुक्ता पदम ध्यान से सुना करो, तो नींद क्यों आ जाती है? नहीं, कुछ नहीं आती है, कैसे मालूम तुम? हाँ, कुछ नहीं, इनके तरफ देखो कैसे नींद नहीं आती है। ध्यान लगा रहे हैं इधर कर्मों से, बिल्कुल ध्यान से। हाँ, कि इसलिए जन्म बंध विनुर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त होगे? अब जन्म का जो बंधन है, जन्म और मरण का बंधन है, यहाँ पर जन्म में मरण नहीं आया है, मरण अपने तरफ से लगा लो तभी अर्थ पूरा होगा। जन्म मरण का जो बंधन है, इससे मुक्त कभी कैसे हो सकता है? जब तुम ऐसा कर्म करोगे, ऐसे यज्ञ को करोगे, ऐसे अग्नि अर्पण इत्यादि हवन इत्यादि करोगे, क्या अग्निहोत्र आदि आया है ना, तो ऐसा कर्म करोगे तो जिसमें कोई कामना नहीं होगी, कोई फल की इच्छा नहीं होगी, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा तो गच्छन्त, कहाँ जाओगे? उस पद को प्राप्त करो, अनामय, उस ब्रह्म को प्राप्त करो। अनामय मतलब जिसका न तो आदि है न तो अंत है। पीछे भी आया था कि क्या आया था कि समत्वम, समता की बुद्धि से युक्त होकर के जब करोगे तुम, तो क्या होगा? तुम्हारे पाप और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तभी तो उस परम पद को प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक पुण्य भी रहेगा या पाप कोई भी रहेगा या दोनों रहेंगे, तो तुम्हें मरण बंधन, जन्म मरण होता रहेगा। और जब कुछ भी नहीं रहेगा और कोई आपकी इच्छा नहीं रहेगी, तो वह अनामय पद, वह परम पद, पुरुषोत्तम का पद, ब्रह्म का पद तभी आपको प्राप्त होगा। इसको अच्छी तरह से समझें। कर्मजम बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता का मतलब समत्त बुद्धि हो करके या ज्ञान की शरण लेकर के कर्म से जो पैदा होने वाले हैं, या लोक या परलोक,
दोनों होते हैं, या जन्म मरण होता है और कर्म से ही आप इसको टाल भी सकते हो, आप उस परम पद को भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए कर्म के फल को त्याग दो। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा। मनीषी जो है, विद्वान लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, कर्म के फल को छोड़ करके कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। कर्म से उत्पन्न होने वाला जन्म मृत्यु का संसार का सागर है, उससे वह मुक्त हो जाते हैं। तो जन्म विद्ध विनिर्मुक्ता, इससे मुक्त हो गए और क्या प्राप्त करते हैं? गच्छन्त अनामय, उस अनामय पद को प्राप्त करते हैं। वो जो परम पिता पुरुषोत्तम का पद है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अरे आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है मीरा का। मीरा का उदाहरण जानते हो ना, यही की थी महाराणा प्रताप जो थे ना, इन्हीं की भाभी नहीं थी, इनकी चाची थी शायद, मीराबाई। हाँ, मीराबाई यही राजस्थान की रणथंभौर की थी, मेवाड़ की थी, राणा जी की वो है ना। हाँ वही थी। लेकिन जब वो मर जाते हैं उसके पति देव, तो इनके साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, वो फिर उससे तंग होकर के घर द्वार छोड़ देती है और फिर जा करके द्वारकाधीश में समा जाती है, सशरीर समा गई। अब इसका भास देख लो। कर्मजम फलम त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंध। इस पद का कर्मजम का क्या है, इसका अगले पद से कह रहे हैं संबंध है। इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फल क्रम भोगे। बताया जैसे हमने अच्छा फल, अच्छा शरीर की प्राप्ति या बुरे शरीर की प्राप्ति, वही चीज़ें बता रहे हैं इसमें भी। समत्व बुद्धियुक्ता का मतलब क्या हो गया? ही निश्चय पूर्वक, जस्मात् फलम त्यक्त्वा, फल को छोड़ करके, मनीषरो मतलब ज्ञानी, जन्म बंधु विनिर्मुक्ता, वह क्या होते हैं? जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, बंधन से मुक्त। हाँ, मोक्षाक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त करके वह सर्वोपद्रव रहित उसका फल प्राप्त करते, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अथवा यह समझो कि बुद्धि योगा धनंजय, यह जो बुद्धि योग है हे अर्जुन, उसको यह समझो कि इति आरंभ, यहाँ से आरंभ करके परमार्थ दर्शन लक्षणा इव सर्वत्र संपदतोदक स्थानीय कर्म योग जोगज सत्य शुद्धि जनता बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतुत्व सौरा। क्या कहते हैं कि यहाँ से ये जो यह लगाया गया है ना कि बुद्धि योगा धनंजय, किस श्लोक में आया है? हाँ, ये 49वें श्लोक में आया है, बुद्धि योगा धनंजय। यहाँ से ले करके कर्म योग से जो जनित सत्य बुद्धि जो उत्पन्न होती है, वही परमार्थ ज्ञान रूपा बुद्धि है, या वही बुद्धि जो है ब्रह्म को मिलाने वाली है, जो कि सुकृत बुरे पाप और पुण्य को समाप्त करके, और आपको यहाँ पर जो वर्णन है पाप पुण्य का वर्णन, उसका समाप्त हो जाता है कर्म का बंधन, और तुम परम पद को प्राप्त कर लेते हो। तो इसका तात्पर्य सिर्फ वही है। योग अनुष्ठान जनित सद्य शुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्ति इति उच्यते। अब योग अनुष्ठान जो सत्य बुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है? अब आप यह प्रश्न कर सकते हो कि ऐसी बुद्धि हमें कैसे मिलती है? यह समत्व बुद्धि योग से युक्त बुद्धि हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो उसके बारे में अगला श्लोक बताते हैं कैसे मिलती है। अगले 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जदाति मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जदा मोह कलिलम का मतलब क्या यहाँ पर दिया हुआ अर्थ है? मोहात्मकम अविवेक पूर्वम कालिशम, जिसके द्वारा आत्मा और अनात्म का ज्ञान न हो करके, मोह के कारण ये ढकता है। अगर हमारे अंदर मोह है तो उसके कारण जो है न तो हमें आत्मा का ज्ञान होता है न अनात्मा। देखो इस शरीर में भी दोनों जड़ और चेतन दोनों है। यह शरीर जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ है, और इसमें जो बैठने वाला है, जो इसको अपना मान रहा है, इसके कर्म को अपना मान रहा है, सुखी दुखी हो रहा, वह जीव है, वह अलग है, वह चेतन है।
और जो साक्षी है वो भी चेतन है। अगर यही आपका जीवत्व भाव ये समाप्त हो जाए, मतलब आप अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो, तो उसी समय जीव भाव समाप्त होकर के वही ब्रह्म बन जाता है। तो एक ही रहता है, नहीं तो हर एक के शरीर में दो दो होती है, और जिसका समाप्त हो गया वो केवल एक आत्मा रह जाता है, और शरीर शरीर रहता है। शरीर अपना फल भोगता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार फल को भोगता है, और लेकिन उसको सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि जीवत्व भाव समाप्त हो गया है, तो वो तो अपने ब्रह्म भाव में आ गया है, वह केवल साक्षी ही होता है। तो जदा जदा माने जब भी, जब मोह कलिलम मतलब यह अविवेक जो है, अज्ञान रूप का जो यह कीचड़ है, जैसे ही वह नष्ट हो जाता है, मतलब जिस समय आपके अंदर से यह अज्ञानता नष्ट हो जाती है, जिसमें क्या है, मोह के कारण ही शोक होता है। पीछे सारा श्लोक यही सुनाया जा रहा है, अर्जुन को शोक हुआ था, मोह और शोक हुआ था। दुख हो रहा हाँ, और गीता जी का अभिप्राय भी है कि अर्जुन के मोह और शोक को दूर करना, और उसको दूर करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय सुनाया ना। तो यहाँ पर ही बताया गया, ज़्यादा ते जब भी, जिस समय मोह कलिलम, मोह का यह जो अज्ञान के कारण कालुष्य बसा हुआ है, कीचड़ बसा हुआ है, मोह रूपी शोक दुख इत्यादि, जैसे ही वह नष्ट होता है, बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि से यह अज्ञानता हट जाती है, जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तो भी अज्ञानता हट जाएगी। तरिष्यति, बुद्धि तरिष्यति, जब उस बुद्धि से, उस अज्ञान बुद्धि से, तरिष्यत मैंने पार हो जाना, तरिष्यत तर गए। अगर ऐसे सुना होगा कि तरति शब्द सुना होगा, तरति माने तैरना, पार हो जाना। तरति का ही भविष्य काल में होता है, भविष्य काल में होता है। तरिष्यति, तरिष्यता, तरिष्यन्ति, तरिष्यता, तरिष्यत, तरिष्यत। तो जब इस बुद्धि जो के द्वारा यह मोह रूपी जो अज्ञान के कारण यह जो मोह तेरे अंदर बसा हुआ है, इससे जो तो पार हो जाएगा, तर जाएगा, यानी इसको नष्ट हो जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम, तभी तेरे को क्या होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, वैराग। निर्वेद कहते हैं वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और वह क्या है, श्रोतव्यस्य तस्य। मोह कलिकम का मतलब यहाँ पर बताया कि जो तुमने सुना हुआ, सुन करके हमारा यह अंतःकरण खराब हो गया। क्यों? किसी ने बताया कि यह भगवान हमें अच्छे हैं, हाँ। किसी ने बताया नहीं दुर्गा जी अच्छी हैं, किसी ने बताया नहीं हमें तो हनुमान जी अच्छे लगते हैं, महाराष्ट्र में कहीं नहीं हमें तो गणेश जी अच्छे, वही हमारे सभी काम ठीक करते हैं। यह क्या, आपके पुराणों को लो तो शिव पुराण में शिव की ही महिमा गाई गई है, श्रीमद् भागवत में कन्हई की महिमा होगी, रामचरितमानस में राम की महिमा होगी। अरे देवी जी में, देवी भागवत में तो यहाँ कहा गया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक रथ आता है, उस पर बैठा करके जो माँ का जो स्थान है मणिद्वीप, वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे माँ आती हैं उनका इतना प्रकाश था कि ये तीनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और देख भी नहीं पाते, उनकी तरफ आँख नहीं मिला पाते, उनके नाखून की तरफ उनके नाखून का दर्शन करते हैं, उसी में सारा असंख्य कोटि ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन किया, सुन करके कि अमुक व्यक्ति खराब है, अमुक ने ऐसा किया। हाँ। और जो तुम्हारी इच्छा करती है सुनने की, श्रोतव्यस्य क्या, अगर कोई कहे कि अरे तुम्हारे विषय में अमुक आदमी बहुत बोल रहा था, बहुत बड़ा, तो कहते क्या बोल रहा था, आप यही कहोगे ना क्या बोल रहा था। अरे तो अगर वह कह जाए कि अरे हम तो किसी की निंदा नहीं करते और उससे पाप लगता है, तो मैं तो बस जो सुना था मैं, आप उसके पीछे पड़ जाओगे महाराज। आप पीछे पड़ करके क्या करोगे, उसको बताओ क्या कह रहा था। तो यह जो तुम्हारी इच्छा है, जो सुन चुके हो नाना प्रकार के, और जो सुनने की इच्छा करते हो, उससे जब तुम्हारा मन हटेगा तभी वह मोह कलिलम होगा। इससे अरे सुनने से इसको कीचड़ भर रखे हो ना, और उसको निकालो।
ये बोला, ये का ये भगवान के इसी को सब निकालना। भरा पड़ा। और जो तुम्हारे अंदर इच्छा भरी हुई है कि यह भी सुन लें वह भी, उसको भी, जब इन दोनों से तुम अलग होता है। विराम प्राप्त कर लोगे, उपराम हो जाओगे, तब परे जा हो करके वह तुम्हारी वह बुद्धि में मोह जनित जो पाप होगा वह नष्ट हो जाएगा। जो कलिल कीचड़ नष्ट हो करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करके निर्वेद हो जाओगे। निर्वेद माने वैराग को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर वैराग्य तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक तुम इस कीचड़ को सुनती रहोगे। जब तक कि जो भी सुना है या जो सुनने की इच्छा है उससे मन को नहीं अलग करोगे, उसको अलग करना पड़ेगा। यही तो होता है कि चार बैठ जाए, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, तो उसकी बुराई वह करेगी, उसकी बुराई वह करेगी, उसकी बुराई वह करेगी। इसी से अपने को हटाना है। इसके हटा। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रपंच कर रहे हो, प्रपंच, हाँ प्रपंच, यह नहीं करना चाहिए। अगर चार आदमी हमारे आ गए तो उसमें ज्ञान की बातें बताओ ना, हाँ, ये ऐसा ज्ञान की बातें बताओ। और नहीं तो हमारे साथ चलो, वहाँ पर हम सत्संग सुनाएंगे, सत्संग हो रहा सुनो। मतलब नहीं तो खुद ही बताओ, गीता जी का जो भी याद आता है उसको सुनाओ, उसको भगवान के बारे में सुनाओ। नहीं कुछ तो भगवान की लीलाओं को ही सुनाओ, भजन ही कहो, चर्चा करो उसी से आपका सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका वैराग्य, हाँ इसका भाष्य देख लो। यदा जस्मिन् काले ते तव मोह कलिलम मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम तेन आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणं प्रवर्ति तत् तव बुद्धि व्यतरिष्यति। का मतलब क्या व्यतिक्रमिष्यति शुद्ध भावम आपसस्ति इत्यर्थ। तेरी बुद्धि मोह से युक्त हो गई है, अर्थात जिसके द्वारा न तो आत्मा के बारे में ज्ञान न अनात्मा, दोनों यह आपस में मिलजुल गया है, वह कलुषित हो गया है। और जो है तुम्हारा मन विषयों में प्रवृत्त हो रहा है। उस मोहात्मक मोह से युक्त जो अज्ञान है उसको पार कर लो और तब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होगी। जब तक वह मोह के कीचड़ में पड़ा हुआ है, जो नाना लोगों से सुन करके और सुनने वाली जो चीज़ें जब से उसको पार नहीं करेगा तब तक वह नहीं होगा। ता तस्मिन् काले गंतासी प्राप्य शशि निर्वेदम, तभी जा करके तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। जब यह सब कुछ या सुने और सुने हुए या सुनने योग्य जो हैं उसमें तुम्हारी रुचि रहेगी, तब तक वैराग्य नहीं प्राप्त होगा। इससे उपराम होकर के वैराग को प्राप्त करो। एक श्लोक पढ़ना क्या? चलो पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं, भाष्य कर लेते। मोह कलिल इति उद्धारेण लब्ध आत्म विवेक प्रज्ञ कदा कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यसि इति चेति तत् शृणु। यदि तू पूछे कि मोह रूपी जो मलिनता है, गंदगी है, इससे पार होकर के आत्मा जो विवेक जन्य है, जो ज्ञान द्वारा बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उस परमार्थ ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो उसके लिए इस श्लोक में बताया जा रहा है। या श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्ता सति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वापसति। अब नीचे से कहो कि तदा, तभी तुम योग में एवापस स्थित हो जाओगे। कब? जब जदा, ऊपर वाले लाइन में है जदा, जदा श्रुति विप्रतिपन्ना, जब तुम यह जो सुने हुए जो हो श्रुतियों के अनुसार जो साध्य साधन और उनका संबंध बताने वाले यह श्रुतियों से नाना भावों को, यह जो नाना प्रकार से सुन करके, लोगों से सुन करके हमारी बुद्धि क्या है, विक्षिप्त हो जाती है कि हम किसको माने, ये है भगवान, वह भगवान है। जब तक एकत्व का तुम्हारे अंदर बोध नहीं होगा, क्योंकि वह जो आत्मा है एक ही है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है, वह भाव नहीं आएगा तब तक तो काम नहीं चलेगा। सही बात, नहीं चलेगा। इसलिए का देखो भैया, इसका व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग करो। व्यवहारिक जगत में जैसे कोई भी अपना खास किसी परेशानी में होता तो आप मत दुखी हो,
वह तो अपने कर्मों के फल को प्राप्त कर रहा है ना। इस संसार में जो भी आया हुआ सभी अपने कर्म को भोगने के लिए आया हुआ। सही बात है। आपके खुशी के लिए नहीं कोई आया है, चाहे आपका कोई संबंधी है, चाहे आपका दुश्मन है, ठीक है, कोई आपके लिए नहीं, आपको दुख देने भी नहीं आया है, न आपके सुख के लिए आया है। वो अभी अपने कर्म के फल भोगने के लिए, आप भी अपने कर्म फल भोगने के लिए, इसीलिए आप सुखी दुखी मत हो। यही है अनेक साध्य और साधन। साधन का मतलब जो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, ध्यान करते हैं। साध्य का मतलब जो साध्य है हमारा, जिस देवता जो आराध्य है वह साध्य है। उनका संबंध जब नाना प्रकार के लोग जो बताते हैं कह करके, उससे जो हमारा मन क्या हो गया है, विक्षिप्त हो गया है। उस बुद्धि जब समाधि में, जब तक उसका एक निश्चल बुद्धि नहीं होगी, एक निश्चित बुद्धि नहीं होगी, तब तक वह समाधि में नहीं जा सकती, तब तक तुम्हें वह सुख नहीं मिल सकता। आत्मा को जानना ही समाधि है। उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगा कि आत्मा हमारी एक है और सबकी आत्मा हमारी आत्मा एक है। हमारी आत्मा सबकी आत्मा है, सभी की आत्मा हमारी अंदर है और वही वो ब्रह्म है। ऐसा जब दृढ़ भाव हो जाएगा तभी तुम योग को प्राप्त होगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं के साथ में आज इसको यहाँ पर विराम देते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा नहीं समझ उसको नहीं पूछना चाहिए, आएगा। क्योंकि हम तो कह रहे हैं नहीं आया। कारण क्या, अभी लड़के को कुछ परेशानी हो गई थी, आप लोग दुखी हो गए तो क्यों दुखी हो गया तो कैसे समझ में नहीं आया। दुखी ज्यादा नहीं हुए लेकिन अच्छा नहीं, लगता है। जरा सा भी हुआ तो दुखी हो गए ना, तो वो अभी समझ में नहीं आया। जब समझ में आ जाएगा तो संसार में कुछ भी हो जाए आप बस अपने स्वरूप में स्थित रहोगे। वही है, बड़ा सुख प्राप्त हो, वही है, स्वरूप में स्थित रहो। ऐसा कठिन हो जाए बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।